हेलो नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, एक काम जो हमेशा हमें इस प्लेटफॉर्म पर करना रहता है वो है इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ में आपको काम क्या करना है, लाइक करना है। लाइक करने के साथ में आपको इस क्लास को शेयर करना है। शेयर करने के पश्चात सभी दोस्तों से इसको सब्सक्राइब कराना है। दोस्तों, ये आपका जो मेन काम है वो आपको भूलना नहीं है, यही हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। आज की शानदार क्लास जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम आज की शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर अपने आप पर आपको भरोसा है तो आप आपके जीवन में कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, आप उसे पॉसिबल कर सकते हो। चाहे वो परीक्षा हो या आपके जीवन में ऐसा कोई भी कठिन कार्य हो जो कि परिश्रम से नाहक किया जा सके। और दूसरा है, मेन चीज़ क्या है दोस्तों, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ में एक पैटर्न जो आपकी दिनचर्या आपने सेट कर रखी है उसी के अनुसार थ्योरी पढ़िए, उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। परीक्षा के आप तो कोई सी भी चीज़ को फोड़ दोगे। आज की जो आपकी महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, एमएसएन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक किडनी को कवर करेगी। किडनी से रिलेटेड हम इसकी एनाटॉमी, साथ में हम इसके फंक्शन डिसऑर्डर के बारे में, डिसीज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए दोस्तों। और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज की शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। हम एनाटॉमी ऑफ किडनी की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये आपके किडनी के पार्ट हैं, इनको आप डायग्राम बना लीजिए। इसके अकॉर्डिंग हम आज के ओवरव्यू को समझेंगे। तो शानदार जो किडनी का सबसे पहले मेन काम क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, किडनी होती क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, शरीर में आपकी किडनी कितनी संख्या में पाई जाती हैं? 2 किडनी आपकी रहती है। 1 पेयर में आपकी किडनी शरीर में स्थित होती हैं। प्रत्येक किडनी का काम क्या है, फिल्टर कराना, आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम कराना, रीअब्जॉर्प्शन का कार्य कराना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना और अच्छे चीज़ों को अपने शरीर में रीअब्जॉर्ब करके रखना, फिल्ट्रेशन का कार्य करना। ठीक है दोस्तों, फिल्टर से क्या होता है, फिल्टर से जो भी वेस्ट सब्सटेंस है वो बाहर निकल जाएगा और जो ज़रूरत का सामान है वो आपके शरीर में रुक जाएगा। तो फंक्शन से हम एक एक चीज़ों को नोट करते चलते हैं। नोटबुक में आप नोट करते चलिए, हर एक चीज़, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा जो कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस। किडनी के क्या क्या कार्य हैं, फंक्शन की हम बात करें, क्या कार्य हैं जो आपकी किडनी करती है। सबसे पहले एसिड बेस बैलेंस, आपकी बॉडी में पीएच मेंटेन करती है दोस्तों। तो वो कितनी होती है, नॉर्मल 7.35 से लेकर 7.45, ये आपकी नॉर्मल पीएच है जो कि आपके शरीर में इसको जो मेंटेन करने का मेन काम है वो क्या है, किडनी के द्वारा है। अगर आपकी 7.5 से कम हुई तो कंडीशन एसिडोसिस को इंडिकेट करेगी। अगर पीएच आपकी 7.45 से अबव हुई तो इंडिकेट करेगी आपकी एल्कोलोसिस को। तो ये आपको याद रखनी है, ये किडनी आपकी बॉडी में पीएच को मेंटेन करके रखेगी। दोस्तों सेकंड हम बात करते हैं वाटर बैलेंस। आपके शरीर में फ्लूइड कितनी मात्रा में है, तो फ्लूइड्स को मेंटेन करने का काम भी किडनी करती है। जितना वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है उतना निकालेगी, जितना रीअब्जॉर्ब करना है उतना रीअब्जॉर्ब करके रखेगी। अगर किडनी में कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो यहाँ पर फ्लूइड इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो ये मेन काम क्या है किडनी का, वाटर बैलेंस बनाए रखना आपकी बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट। आपके शरीर में कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम सोडियम आपके मेन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बचाने से रोकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखते हैं। दोस्तों एक और फंक्शन क्या है, टॉक्सिन रिमूवल। आपकी शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स बनेंगे उनको रिमूव करने का काम भी किडनी करेगी। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, किडनी का मेन फंक्शन है बीपी को कंट्रोल रखना। बीपी की हम बात करें तो बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर कौन सी मशीन है जिससे हम इसको नापते हैं, तो स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या होती है दोस्तों, स्पिग्मोमैनोमीटर, याद रख लेना इसको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। स्पिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बीपी आप कब बोलेंगे, आपका नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 mmHg। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120
अपॉन 80 mmHg। तो 120 इंडिकेट करता है आपके सिस्टोलिक बीपी को, साथ में हम 80 की बात करें तो ये इंडिकेट करता है डायस्टोलिक बीपी को। सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी दोनों के अंतर को हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पल्स प्रेशर को इंडिकेट करेगा। पल्स प्रेशर कितना होता है नॉर्मल अगर हम बात करें तो 40, इनका जो दोनों का डिफरेंस है वो पल्स प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। तो हम हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? एक स्थिति बनेगी दोस्तों, हाइपरटेंशन हम कब बोलेंगे उसको नोट कर लीजिए। अगर आपका 120 बीपी से ज़्यादा है mmHg, सिस्टोलिक बीपी की हम बात करें, सिस्टोलिक बीपी अगर आपका 120 mmHg से बड़ा हुआ है और हम डायस्टोलिक बीपी की बात करें तो वो 90 mmHg से बड़ा हुआ है, तो ये प्री हाइपरटेंसिव को इंडिकेट करेगा। तो दोस्तों प्री हाइपरटेंसिव आप कब बोलेंगे? जब आपका बीपी 130 mmHg 130 mmHg साथ में आपका डायस्टोलिक बीपी 90 mmHg, दोनों आपके 130 90 mmHg देखने को मिलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे प्री हाइपरटेंसिव। क्या बोलेंगे? प्री हाइपरटेंशन। और अगर ये बीपी और बढ़ जाता है, कंटिन्यूटी ये बनी हुई है, साथ में ये हमने ट्रीट नहीं किया है, डॉक्टर को नहीं दिखाया है, उसकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं लाया है मरीज, तो ये बीपी कितना हो जाएगा? 140/90 या 100 mmHg कंटिन्यू बना रहेगा। तो इस वाले मरीज को बोलेंगे हम हाइपरटेंशन से ग्रसित मरीज, बीपी का मरीज है, इसका बीपी इतना कंट्रोल में नहीं है, तो इस दौरान हमें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जैसे कि एम्लोडोपिन, टेल्मासार्टन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एम्लोडोपिन 5 mg, 10 mg, टेल्मा 40 mg, एटेनॉल, ये टैबलेट हम क्या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं, जो भी डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करेगा और आपकी इस कंडीशन को ठीक कर देगा। चलिए दोस्तों एक और हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट, ये नोट कर लेना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। एक और जो आपकी इम्पोर्टेंट है वो क्या है? किडनी का काम क्या है? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन की बात करें हम तो आपके शरीर में इम्पोर्टेंट ब्लड फॉर्मेशन का कार्य रहता है। तो देखिए दोस्तों, इरिथ्रोपोइटिन आपकी किडनी में एक उत्पन्न होने वाला हार्मोन है, जो कि इसका काम क्या है? ये बोन मैरो को सिग्नल देता है। रेड ब्लड सेल आरबीसी और ब्लड की अन्य सेल अदर सेल को बनाने में इसकी मेन भूमिका रहती है इरिथ्रोपोइटिन की। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में आपका पूछे जाने वाला प्रश्न है, हमेशा पूछा ही जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है विटामिन का मेटाबॉलिज्म कराना। विटामिन का मेटाबॉलिज्म भी कौन कराती है? आपकी किडनी कराती है दोस्तों। तो चलिए, तो अभी हमने इतने फंक्शन इस किडनी के जान लिए, इनको आपने नोट कर लिया होगा। मैं समझता हूँ कि आप बहुत होशियार बच्चे हो, तो आपने परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न आएगा तो आपको इन चीज़ों को नोट करने की ज़रूरत है। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ से कुछ भी पैटर्न नहीं मिलने वाला। यहाँ पर हम बात करें डायसूरिया की, जनरल टर्म परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके लिए पूछे जाएंगे दोस्तों। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में पेन कॉपी में इन नोट्सों को नोट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो डायसूरिया की हम बात करें तो होता क्या है डायसूरिया? पेन वाइल यूरिनेटिंग। जब पेशेंट यूरिन करेगा उस दौरान उसको अगर पेन हो रहा है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? डायसूरिया को। किसको इंडिकेट कर रहा है? डायसूरिया को। जनरल टर्म में परीक्षा में 1 नंबर में ये पूछ ली जाती है। और छोटे प्रश्न, नोक्चुरिया की हम बात करें, एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट, सोते समय हम बात करें, सोते समय ज़्यादा मात्रा में पेशेंट क्या कर रहा है? यूरिन कर रहा है, तो हम इस टर्म को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नोक्चुरिया। हेमिचुरिया की हम बात करें, ब्लड यूरिन के साथ में क्या आना? ब्लड आना। यूरिन के साथ में कंटिन्यूस ब्लड देखना हेमिचुरिया टर्म को इंडिकेट करता है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, वॉइडिंग मोर देन एवरी 3 आवर। वैसे बार यूरिन जा रहा है 3 आवर में, बार यूरिन जा रहा है, वो 3 आवर छोड़ के फिर यूरिन जा रहा है, 3 आवर छोड़ के फिर यूरिन जा रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। ठीक है दोस्तों। अर्जेंसी की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड। यहाँ पर हम बात करें, हमें टॉयलेट आ रही है और बहुत ज़ोर से आ रही है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर अर्जेंसी। दोस्तों ये किसको इंडिकेट करेगी? स्ट्रॉन्ग डिजायर अर्जेंसी को, आपको ज़ोर से टॉयलेट आ रही है। चलिए दोस्तों, और क्या क्या टर्म हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, हम इनको जान लेते हैं। एक होती है आपकी इनकॉन्टिनेंस, इनवॉलेंट्री वॉइडिंग। आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। जब मन आया टॉयलेट कर दी, छोड़ दिया, कोई कंट्रोल नहीं है। बिस्तर में डले कर दी और बेड पे बैठे कर दी, पता ही नहीं चला कि कब यूरिन बाहर निकल गई, तो इसे बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस।
यहाँ पर हम बात करें तो क्या है, इनकॉन्टिनेंस को इंडिकेट कर रही है। दोस्तों चलिए अगले टर्म के हम बारे में बात करते हैं। एन्यूरेसिस होता क्या है, इनवॉलेंट्री वॉइडिंग ड्यूरिंग स्लीप। ये कभी भी हो जाती है इनवॉलेंट्री, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एन्यूरेसिस क्या है, सिर्फ रात में होती है, सोते समय, स्लीपिंग टाइम अगर आपने यूरिन पास कर दिया है, सोते समय बिस्तर में यूरिन पास कर दिया है, तो इस टर्म को बोलते हैं हम एन्यूरेसिस। यहाँ पर हम बात करें सेकंड नेक्स्ट, प्रोटीन यूरिया, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। यूरिन के साथ में आपको प्रोटीन देखने को मिल रहा है, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में अगर आपको यूरिन के साथ में देखने को मिल रहा है, इस टर्म को बोलते हैं हम प्रोटीन यूरिया। यहाँ पर हम बात करें ओलिगो यूरिया की, यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे। यहाँ पर हम बात करें 400 ml पर डे यूरिन आपका 24 हावर में इतना यूरिन आप पास कर रहे हो, यूरिन आउटपुट, तो इसे बोलेंगे हम ओलिगो यूरिया। एन यूरिया की हम बात करें दोस्तों, तो यूरिन आउटपुट आपका यहाँ पर 50 ml पर डे, 24 घंटे में सिर्फ 50 ml यूरिन ही पास किया है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम यूरिन आउटपुट आपका 50 ml पर डे से कम है, तो एन्यूरिया टर्म। मैच्योरेशन की बात करें तो दोस्तों ये वॉइडिंग, टॉयलेट करना है हमें, इसे ही इंडिकेट करते हैं। मैच्योरेशन मीन्स आपकी अर्ज हो रही है टॉयलेट करने की। तो दोस्तों ये जो जनरल टर्म है वो परीक्षा में यहाँ से पूछी जा सकती हैं, तो आपको इन्हें किडनी ओवरव्यू के साथ साथ में क्या इनका टर्म का मीन्स है वो हमें समझना है, जो कि आपकी डिसऑर्डर और डिसीज में यूज होने वाले जनरल टर्म है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है आपके शरीर में, तो इसकी 1 2 3 4 स्टेप होती हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आपकी किडनी में ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं, जो उनका मेन काम क्या है, फिल्ट्रेशन कराना। सबसे पहले हम बात करें ब्लड फ्लो इनटू द किडनी, किडनी के अंदर ब्लड फ्लो आता है तो वो आपका पर मिनट 1200 ml पर मिनट दोनों किडनियों में ब्लड फ्लो होता है। फिल्टर की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, वाटर फिल्टर करेगा इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनटू द ग्लोमेरुलस, लार्ज मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। जो मेन काम है ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन कराना, जिसमें आपके वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, जो कि आपके ग्लोमेरुलस में फिल्टर होंगे दोस्तों। सेकंड हम बात करें ग्लोटोबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का कार्य कर देता है उसके पश्चात होगा क्या, सेकंड स्टेप चालू हो जाएगी, टोबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फ्लूइड मूव फ्रॉम रीनल ट्यूबुल्स इनटू द कैपिलरीज, दे रीअब्सॉर्ब फ्लूइड इनटू द वेनस सर्कुलेशन। ये क्या करते हैं, फ्लूइड्स को रीअब्जॉर्ब करके वेनस सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं। सबसे पहले फ्लूइड कहाँ से आएगा, रीनल से ट्यूबुल्स में आएगा और फिर कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से वेनस सर्कुलेशन में चला जाएगा। चलिए दोस्तों टेबुलर सिक्रेशन की बात करें हम, तो फ्लूइड मूव फ्रॉम कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूबुल्स। अब कैपिलरीज से कहाँ पर जाएगा, रीनल ट्यूबुल्स में, इसे बोलते हैं टेबुलर सिक्रेशन। और टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन इसके जस्ट अपोजिट होता है, टू गेट एलिमिनेटेड और एक्सक्रिएटेड। अब यहाँ से रीनल ट्यूबुल्स में हमने कैपिलरीज से फ्लूइड को मूव कर दिया है, अब ये क्या बन गया है आपका दोस्तों, यूरिन बन गया है। यूरिन क्या होता है, बास्ट प्रोडक्ट है। ये क्या है, बास्ट प्रोडक्ट। हमारे शरीर से इसमें बास्ट प्रोडक्ट निकाल दिए जाएंगे, किसके थ्रू, यूरिन में सब मिक्स होता है। इसके जो भी अपने बास्ट प्रोडक्ट हैं शरीर में बनने वाले, जितने भी बास्ट प्रोडक्ट हैं यूरिन के साथ में बनने वाले, इस यूरिन के साथ में क्या कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। एडल्ट शुड वॉइड 1 से 2 लीटर पर डे, नो लेस देन 30 ml पर हावर। यहाँ पर हम बात करें 24 हावर में कम से कम आपका जो पेशेंट है वो 1 से 2 लीटर पर डे यूरिन करता है, ये नॉर्मल है दोस्तों। इतना से कम अगर वो कर रहा है, लेस देन 30 ml पर हावर को अगर वो कर रहा है, तो इंडिकेट होगी ओलिगो यूरिया। किसको करेगा, ओलिगो यूरिया को इंडिकेट करेगा अगर 30 ml पर हावर से कम यूरिन अगर वो जा रहा है 24 हावर में। तो यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, सबसे पहले ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन होगा, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, फिर यूरिन बनने के पश्चात यूरिन एक्सक्रीट आपकी बॉडी के द्वारा, किडनी के द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है, यूरेथ्रल मार्ग से किडनी को आपकी यूरिन को बाहर निकाल दिया जाएगा। एडल्ट में 1 से 2 लीटर पर डे यूरिन फॉर्म होता है। अगर लेस देन 30 ml पर हावर अगर आपका यूरिन बन रहा है तो कंडीशन रहेगी ओलिगो यूरिया। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो इसे बोलेंगे हम पॉलीयूरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैब वैल्यूज़ की, जो कि परीक्षा में पूछने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं लैब वैल्यूज से रिलेटेड। यहाँ पर हम बात करें लैब वैल्यूज से रिलेटेड, इसको नोट कर लेना। GFR क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
इसका काम क्या है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी, आपकी किडनी कितनी मात्रा में ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है, उसकी जर्नल रेट की हम बात करें तो कितनी होती है, 90 से 20 ml पर मिनट। इतना ml ब्लड 1 मिनट में फिल्टर किया जाता है, किसके द्वारा, ग्लोमेरुलस के द्वारा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की हम बात करें तो नॉर्मल बास्ट प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इंक्रीज लेवल इंडिकेट द किडनी प्रॉब्लम और टॉक्सिक इन द बॉडी। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता क्या है दोस्तों, जो आपका बस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में इंक्रीज प्रोटीन लेवल को दर्शा रहा है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हुई है, किडनी प्रॉब्लम हुई है। इसकी नॉर्मल रेट कितनी होती है, 7 से लेकर 20 mg पर DL। नॉर्मल वैल्यू हमें याद रखनी है। क्रिएटिनिन होता क्या है दोस्तों, एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल्स मेटाबॉलिज्म। मसल्स मेटाबॉलिज्म से जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं क्रिएटिनिन। सोली फिल्टर्ड ब्लड वाया ग्लोमेरुलस, क्योंकि ग्लोमेरुलस ब्लड में से निकाला जाता है और ग्लोमेरुलस इसको फिल्टर करता है। यहाँ पर हम बात करें 0.6 से 1.2 mg पर DL, यहाँ पर आपके शरीर में नॉर्मल वैल्यूज रहती है। अगर ये दोनों वैल्यू डिस्टर्ब होती हैं तो ये आपकी बॉडी में इनका इंक्रीज होना क्या दिखाता है, क्रिएटिनिन लेवल ड्यूरिंग किडनी फेलियर को या किडनी इंजरी को दर्शाता है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 0.6 to 1.2 mg पर DL से ज़्यादा होता है तो कंडीशन बनती है किडनी फेलियर या किडनी इंजरी यहाँ पर हुई है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करें तो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, मेजर द किडनी एबिलिटी टू एक्सक्रीट और कंजर्व वाटर। आपकी किडनी की कितनी एबिलिटी है कि वो कितनी 24 घंटे में एक्सक्रीट कर रही है वाटर, कितना वो कंजर्व कर रही है, इस कंडीशन को बोलते हैं यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। होती कितनी है, 1.010 से 1.030। ये नॉर्मल परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है वो हमें यहाँ पर याद रखनी है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस की बात करें तो द अमाउंट ऑफ ब्लड मेक पर मिनट दैट फ्री ऑफ द क्रिएटिनिन होता कितना है दोस्तों, फीमेल में होता है 85 से 125 ml पर मिनट, मेल में होता है 95 से लेकर 140 ml पर मिनट। क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेवल, यहाँ पर हम बात करें तो ये जनरल लैब वैल्यूज हैं जो किडनी से रिलेटेड हैं। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है दोस्तों। तो चलिए एक और शानदार टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम, जो कि किडनी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, डिसीज है, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से देखने को मिलती है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। एक्यूट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस जो कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। अगर किसी को पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ था थोड़े दिनों पहले तो हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर चांसेस रहते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के। आपकी किडनी के ग्लोमेरुलस पार्ट में इन्फेक्शन होने को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यहाँ पर हम बात करें इसकी पैथोलॉजी की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपका इन्फ्लेमेशन हुआ है, किसका, ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन हुआ है, ग्लोमेरुलस पार्ट का। अब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या क्या काम है जो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ग्लोमेरुलस का मेन काम क्या है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को आपकी किडनी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें, किस प्रकार से ये डिसऑर्डर डिसीज होती है। अनट्रीटेड स्ट्रेप, अभी हमने पिछली परीक्षा में पढ़ा था स्ट्रेप थ्रोट, क्या पढ़ा था, स्ट्रेप थ्रोट। यहाँ पर हम बात करें स्ट्रेप थ्रोट की तो ये क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल द्वारा होने वाला एक इन्फेक्शन है। अगर हमने इसको सही समय पर ट्रीट नहीं किया तो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि आपकी किडनी को डैमेज करने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। दोस्तों इस कंडीशन को अगर हमने ट्रीट नहीं किया है सही समय पर स्ट्रेप थ्रोट को, तो ये कंडीशन आपकी बॉडी में क्या करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगी। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जिस प्रकार से बनता है तो आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी ग्लोमेरुलाई से और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी में, जो कि क्या करेगा, ग्लोमेरुलस का मेन काम क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करके रखना। जो कि अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गया है तो आपकी जो GFR है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हमने अभी इतना जाना और आगे होता क्या है इसमें हम बात करें तो दोस्तों, इट इज़ नॉट स्ट्रेप दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी। स्ट्रेप की वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होता है किडनी में, बट स्ट्रेप थ्रोट के पोस्ट इन्फेक्शन में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी में बन जाता है, जो कि आपकी ग्लोमेरुलाई को डैमेज करते हैं, इन्फ्लाम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम है जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछे जाने लायक हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के दौरान होने वाले सिम्टम जो कि हमें देखेंगे, सबसे पहले हेमिचूरिया।
हेमिचूरिया ब्लड इन द यूरिन, यूरिन के साथ में आपको ब्लड देखने को मिलता है। एजोटेमिया एक्सेसिव नाइट्रोजन बास्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, नाइट्रोजन बास्ट प्रोडक्ट आपके किसके साथ में देखने को मिलेंगे, ब्लड के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक्सेसिव नाइट्रोजन बास्ट इन द ब्लड, ब्लड में नाइट्रोजन सब्सटेंस को छोड़ दिया जाएगा, इसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मफुल चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगे। मेलाइस की बात करें यहाँ पर जनरल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, हेडेक पेशेंट में देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन के साथ में यूरिन आना, यूरिन के साथ में प्रोटीन आना, माइल्ड कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपो एल्बुमिनीमिया, ब्लड के साथ में आपका एल्बुमिन लेवल देखने को मिलेगा आपको। डिक्रीज जीएफआर, जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। हम यहाँ बात करें एडिमा, यहाँ पर डिक्रीज जीएफआर हो गई है तो शरीर में आपका यहाँ पर फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एडिमा। फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से प्रॉपर आपका यहाँ पर यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन आपकी बॉडी में देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से आपके फेस और आई पर क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ब्लड प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। रिटेनिंग सोडियम, सोडियम आपके वहाँ पर क्या होगा, रिटेन हो जाएगा, सोडियम रिटेन हो जाएगा। इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन लेवल, ASO एंटी ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर। दोस्तों ये क्या है, एक टेस्ट है जो कि आपके ब्लड में ASO अगर बड़ा हुआ आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अगर आपके कुछ महीने पहले अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है तो ये उसको दर्शाता है, ये ब्लड में ASO लेवल आपकी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर जो कि आपकी बॉडी में अगर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है तो ये बताएगा कि आपकी बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पहले आपके शरीर में हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये साइन एंड सिम्टम के साथ में अगर हम इसकी मेन कॉज की बात करें, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की मेन कॉज क्या है, रिसेंट ग्रोथ ऑफ बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। इसकी वजह से ये ग्लोमेरुलर नेफ्रोलाइटिस देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करें इसके इंटरवेंशन किस प्रकार से हम करेंगे शरीर में। देखिए दोस्तों, ये डिसऑर्डर जब आपके देखने को मिल रहा है तो इसको हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले फिक्स द कॉज, स्ट्रेप होना ही नहीं चाहिए, इसके कॉज को हम फिक्स कर देंगे। मरीज में डाइट मॉडिफिकेशन क्या क्या लाएंगे, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, आपके पहले से ही एडिमा हुआ रखा है तो हम इसे फ्लूइड नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, फ्लूइड नहीं देंगे, फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट डाइट देनी है। सोडियम रेस्ट्रिक्शन, सोडियम पहले से ही बढ़ा हुआ है, हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन को हमें इस दौरान भी हमें सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट देनी है। डिक्रीज प्रोटीन, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है आपकी बॉडी में तो प्रोटीन डाइट नहीं देनी है। प्रोवाइड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देंगे। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी एंड स्टॉप ब्रेक डाउन द प्रोटीन, जो प्रोटीन टूट रही है उसको रोकने से बचाएगा, साथ में एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। मॉनिटर हमें क्या क्या चीज़ करनी है, डेली इंटेक आउटपुट, कितना इंटेक कर रहे हैं हम और कितना आउटपुट उससे निकल रहा है। डेली वेट मेजर करेंगे दोस्तों। अब वेट गेन ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ml टू रिटेन फ्लूइड। अगर अचानक से उसका 1 kg वेट बढ़ गया है तो दोस्तों समझ लेना कि वहाँ पर 1000 ml फ्लूइड रिटेंस हो गया है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में एडिमा देखने को मिलता है और अदर कॉम्प्लिकेशन साथ में देखने को मिलेंगे। इस पेशेंट से हम बोलेंगे बेड रेस्ट करने के लिए। मॉनिटर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमको मेंटेन करके रखना है। बीपी यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देनी है। डायूरेटिक देंगे जो कि आपके फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन को ठीक करेगा। ठीक है दोस्तों, डायूरेटिक देने से क्या होगा, आपका जो फ्लूइड रिटेंशन हुआ है, एडिमा हुआ है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए हम उसे डायूरेटिक मेडिसिन देंगे। तो परीक्षा में यहाँ से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि एक परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से 100% अगर एक प्रश्न बनेगा तो पैथोलॉजी से, पैथोलॉजी के अलावा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की वजह से इसका मेन कॉज क्या है, रिसेंट ग्रोथ ऑफ बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। इसकी वजह से आपकी किडनी के ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम इस प्रकार से हैं। इंटरवेंशन हमें क्या करना है, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाना बोले महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए इसके बढ़ते क्रम में दोस्तों एक चीज़ है जो हमें हमारी लाइफ में करनी है, वो है मेहनत। अगर आप इस कंटिन्यूटी को तोड़ देंगे तो निश्चित एक दिन आपको सफलता जरूर नहीं मिलेगी दोस्तों, लेकिन आपको आपकी मंजिल हासिल करनी है तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा और जो छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उनको नोट करके बार बार रिवीजन करना है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट हम बात करें, एक्यूट किडनी इंजरी होती क्या है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में यहाँ से पूछी जाती है। व्हाट इज इट, होती क्या है, सडन रीनल डैमेज। अगर आपकी किडनी अचानक से डैमेज हो गई है, काम करना बंद कर दिया है,
cause a build up vast fluid electrolyte imbalance. It can reversible form called acute renal failure. दोस्तों acute renal failure कंडीशन आपकी रिवर्सिबल है, लेकिन chronic renal failure रिवर्सिबल नहीं होती है। अगर आपकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, बिल्ड अप वास्ट प्रोडक्ट बनाना, फ्लूइड रिटेन कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस आपकी बॉडी में हो गया है, तो आप समझ लीजिए ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, एक्यूट किडनी इंजरी को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितनी इसकी फेज होती हैं, किस किस प्रकार से ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्री रीनल फेलियर। एक नंबर की हम बात करें तो डैमेज बिफोर द किडनी, किडनी के डैमेज होने से पहले क्या क्या घटनाएं हैं जो किडनी को डैमेज करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यहाँ पे डिक्रीज वॉल्यूम और परफ्यूजन टू द किडनी, यहाँ पर वॉल्यूम और किडनी में परफ्यूजन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले कार्डियक डैमेज होने की वजह से हो गया क्या दोस्तों, आपका कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, एमआई आने की वजह से, बेसोडाइलेशन, हेमरेज, वर्न, जीआई लॉसेस, वॉमिटिंग और हाइपोवोलेमिया, ये सब किसके इंडिकेटर हैं, प्री रीनल फेलियर के लिए इंडिकेट करते हैं और इसको प्रेरित करते हैं दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए। सेकंड हम बात करते हैं इंट्रा रीनल फेलियर की, डैमेज इन द किडनी, किडनी के अंदर, इंट्रा रीनल की हम बात करें, किडनी के अंदर क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई है। सबसे पहले तो प्री रीनल डैमेज, जिसमें डैमेज बिफोर द किडनी, ये वाला पार्ट डैमेज हुआ है। अब हम बात करते हैं इंट्रा रीनल, किडनी के अंदर वाला भाग पार्ट डैमेज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया, बहुत टाइम से यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई प्लस ब्लड सप्लाई रुक गई है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया। इसकी वजह से आपको इंट्रा रीनल फेलियर वहाँ पर होना स्टार्ट होगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इसकी वजह से यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे। मायोग्लोबिनुरिया, यूरिन के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगी, मसल्स प्रोटीन, मायोग्लोबिन उसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद करें हीमोग्लोबिनुरिया, आपकी यूरिया के साथ में हीमोग्लोबिन, HB विथ यूरिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करें रेप्टोमायोलाइसिस, आपकी जो स्केलेटल मसल्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम की बात करें उसमें आपकी स्केलेटल मसल्स देखने को मिलेंगी, रेप्टोमायोलाइसिस। ठीक है दोस्तों, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो टूटकर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएंगी। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटीबायोटिक, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, कीमो ड्रग, कॉन्ट्रैक्ट डाइट्स, ये सब क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हैं जो कि आपकी इंट्रा रीनल फेलियर के लिए जिम्मेदार हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें इन्फेक्शन, अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर आपकी बॉडी में हुआ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलाई पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है, तो ये भी आपके इंट्रा रीनल फेलियर के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। तो ये दो कॉज हमारे हो गए इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी परीक्षा में एक आता है प्री रीनल कॉज और आते हैं सेकेंड इंट्रा रीनल कॉज, तो इनको नोट कर लीजिए। लास्ट वाला आता है आपका पोस्ट रीनल फेलियर, डैमेज आफ्टर द किडनी, किडनी के डैमेज होने के पश्चात आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉक इन द यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज आ जाएगा। इसके कारण क्या है, रीनल कैलकुली, स्टोन, ब्लड क्लॉट का बनना, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाना, एनलार्जमेंट देखने को मिलने की कंडीशन को हम बोलते हैं BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। ट्यूमर, न्यूरो डैमेज, स्ट्रोक की वजह से पोस्ट रीनल फेलियर बनता है। किडनी डैमेज यहाँ पर हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करें इस कंडीशन को किस प्रकार से ठीक किया जा सके, जो हमारी रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन बनी है, उसको हम 4 फेज में देखते हैं और चारों फेजों का इंटरवेंशन हमें किस प्रकार से करना है। सबसे पहले ऑनसेट, हमें पता चल गया है कि यहाँ पर ट्रिगरिंग इवेंट हुए हैं, जैसे कि प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल फेलियर देखने को मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले करेक्ट एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज, कौन कौन से कॉज हैं उनको करेक्ट करना है, उनका आइडेंटिफिकेशन करके हमें प्रिवेंट करना है, जिससे आपका जो नेफ्रॉन है वो डैमेज ना हो, ग्लोमेरुलस है वो डैमेज ना हो, और जो आपकी किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यूस बनी रहे। तो हमें अंडरलाइन कॉज को आइडेंटिफाई करके हमें उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करना है। ओलिगोयूरिक की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर किडनी में यूरिन आउटपुट आपका 400 ml 24 आवर्स में कम देखने को मिल रहा है। ग्लोमेरुलस, डिक्रीज इन द एबिलिटी टू फिल्टर ब्लड, GFR रेट आपकी यहाँ पर कम हो गई है। तो इस दौरान हमें क्या करना है, सबसे पहले लो प्रोटीन डाइट हमें मरीज को देनी है। लिमिट फ्लूइड इंटेक हमें लिमिट रखना है। स्ट्रिक्ट इंटेक एंड आउटपुट लेना है, हमें डेली वेट मेजर करना है। ECG और लैब वैल्यू हमें चेक करनी है। हाइपर कैलेमिया, यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों पोटेशियम की वैल्यू।
3.5 से लेके 5 होती है। अगर यहाँ पर 5 से इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो ये पोटेशियम टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करेगी, तो हाइपरकैलेमिया, ये आपके तो पोटेशियम लेवल को हमें यहाँ पर चेक करना है। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल और क्रिएटिनिन लेवल को हमें मेजर करना है। साथ में हम बात करें डायलिसिस में भी नीडेड अंटिल किडनी फंक्शन, यहाँ पर किडनी फंक्शन जब तक कि नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक हमें डायलिसिस चालू रखना है दोस्तों। चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, थर्ड डायूरेटिक। थर्ड फेज में हमें क्या करना है, कॉज ऑफ AKI इज करेक्टेड, एक्यूट किडनी इंजरी के जो कॉज हैं उनको करेक्ट करना है, जिससे क्या हो, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, आपका जो इंक्रीज है वो यूरिनरी आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए ग्रेजुअली। इसकी वजह से आपके लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट और यूरिन हमारे बॉडी में जो कि स्टोर हो गए थे वो पास होने चाहिए। हमें मॉनिटर करना है डिहाइड्रेशन और हाइपोकैलेमिया को, आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो जाए, हाइपोकैलेमिया ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आपके लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन के साथ में इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए हैं, तो हमें डिहाइड्रेशन और हाइपोकैलेमिया इस फेज में हमें मॉनिटर करना है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाली बस्ती है वो क्या है, रिकवरी फेज, जो सबसे लास्ट में आती है रिकवरी फेज। इस दौरान क्या होता है, इंक्रीज किडनी फंक्शन में अप टू 6 to 12 मंथ, अगर 6 से 12 मंथ में अगर आपके किडनी फंक्शन रिटर्न आ गए हैं तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशन आपकी सही हो गई है। लेकिन बहुत से पेशेंटों में होता क्या है, सम पेशेंट में हैव नेवर रिकवर में डेवलप क्रोनिक किडनी डिसीज, अगर उनको CKD यहाँ पर हो गया है तो उस कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सकता, उसको परमानेंट डायलिसिस चलता रहता है पेशेंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो अभी हमने जान लिया एक्यूट किडनी इंजरी क्या होती है, एक्यूट किडनी इंजरी क्या है, उसके प्री रीनल फेलियर कोज क्या है, इंटर रीनल फेलियर कोज क्या है और पोस्ट रीनल फेलियर कोज क्या है, इनके साथ में हम इन किस स्टेप को मैनेज करना है, ये इंटरवेंशन हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर शो है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से 100% पूछा जाता है। क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोस्तों, इसकी पैथोलॉजी की हम बात करें तो इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स इन द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसकी वजह से सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी मेम्ब्रेन डैमेज, उसकी वजह से आपका प्रोटीन लॉस होगा। इस प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन का लॉस होना कंटिन्यूस, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। एल्बुमिन रेगुलेट करता है ऑनकोटिक प्रेशर को, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर को कौन रेगुलेट करता है, एल्बुमिन। अगर एल्बुमिन ही लॉस हो जाएगा तो ऑनकोटिक प्रेशर को किडनी में कौन मेंटेन करके रखेगा। अगर आपके शरीर में एल्बुमिन लेवल कम देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोएल्बुमिनीमिया। ब्लड के अंदर एल्बुमिन लेवल, ब्लड के अंदर एल्बुमिन लेवल क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना, एल्बुमिन की मात्रा डिक्रीज हो जाना, लो एल्बुमिन लेवल। तो इसकी वजह से आपके शरीर में कुछ बदलाव आएंगे, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कॉज सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल दोनों का सिंथेसिस लेवल है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में देखने को मिलता है हाइपरलिपिडमिया, लिपिड लेवल आपकी ब्लड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या देखने को मिलेंगे, इंक्रीज देखने को मिलेंगे। साथ में सेकंड है फ्लूइड शिफ्ट, फ्लूइड शिफ्ट आपके हाइपोएल्बुमिनीमिया, लो एल्बुमिन की वजह से आपके शरीर में फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हम जनरलाइज्ड एडिमा। यहाँ पर थर्ड हम बात करते हैं, एल्बुमिन इज अ प्रोटीन विच प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, अगर इसका लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर पॉसिबल ब्लड क्लॉट, जिसे बोलते हैं हम थ्रोम्बोसिस, जो कि आपके किडनी में देखने को मिलेंगे। साथ में लास्ट है कैन लॉस प्रोटीन दैट हेल्प फाइट इन्फेक्शन, एक अम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है, तो यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो मायोग्लोबिन, यहाँ पर एल्बुमिन प्रोटीन की कमी की वजह से आपको हाइपोएल्बुमिनीमिया देखने को मिल रहा है, जो कि निम्न रिस्क फैक्टर यहाँ पर पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो हाइपोएल्बुमिनिया की कोज की बात करें तो रिसेंटली अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, कैंसर हुआ हो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, जेनेटिक फैक्टर कोई कॉज हो, सिस्टमिक डिसीज जैसे कि ल्यूपस और डायबिटीज हो, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये सारे कॉज हैं जो कि ट्रिगर करते हैं आपके हाइपोएल्बुमिनीमिया की कंडीशन को। हाइपोएल्बुमिनिया में सबसे मोस्ट कॉमन है एडिमा, फटेग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, हाइपरलिपिडमिया, ब्लड के अंदर लिपिड लेवल ज़्यादा देखने को मिलना, प्रोटीन यूरिया 3 ग्राम पर डे, इतना प्रोटीन आपके यूरिन के साथ में बाहर आएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, यूरिन के साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर देखने को मिल रहा है
कंडीशन इंडिकेट करती है हाइपो एल्बुमिनीमिया, जो कि ये क्या करता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करता है दोस्तों। क्या कॉज करता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ग्लोमेरुलस में स्टार्ट होता है। ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से आपकी एक प्रोटीन लॉस हो जाती है जिसका नाम है एल्बुमिन। उसकी मेन फंक्शन आपकी बॉडी में रहते हैं। इसका इंटरवेंशन किस प्रकार से करेंगे, इंटरवेंशन हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हमें मॉनिटर करना है फ्लूइड स्टेटस को, साथ में हमें देखना है डेली वेट, इनटेक आउटपुट, स्वेलिंग और एब्डोमिनल गर्थ हमें चेक करना है। डाइट की हम बात करें तो डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट युक्त हम डाइट देंगे, लो सोडियम डाइट देंगे, मॉडरेट प्रोटीन इंटेक करने के लिए हम बोलेंगे। मेडिकेशन की हम बात करें तो डायूरेटिक्स मेडिसिन देंगे, स्टैटिन देंगे, लिपिड लोअरिंग, आपके ब्लड में लिपिड लेवल बढ़ गया है जिसे बोलते हैं हम हाइपरलिपिडमिया। क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडमिया। कंडीशन को ठीक करने के लिए आप ड्रग दोगे स्टैटिन्स, जो कि आपके ब्लड में लिपिड लेवल को कम करने का कार्य करेगा। प्रेडनिसोन देंगे हम इन्फ्लामेटरी, जो कि स्टेरॉइड है। प्रेडनिसोन जो कि आपके बॉडी में हुए इन्फ्लामेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा। यहाँ पर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट देंगे, अमीनो सप्रेसेंट देंगे, और हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, मॉनिटर इन्फेक्शन और ब्लड क्लॉट, क्योंकि आपका जो एल्बुमिन है वो आपके किडनी में क्लॉटिंग फैक्टर का कार्य करता है। तो ब्लड क्लॉट वहाँ पर ना बन जाए इसकी कमी की वजह से, और रिसेंटली कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको हम यहाँ पर मॉनिटर करेंगे दोस्तों। तो नर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो कि हमने आज की शानदार क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसके बारे में हमने बहुत सी चीज़ें जानी। सबसे पहले किडनी के ओवरव्यू के बारे में जाना, एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है दोस्तों, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स के बारे में, यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, लैब वैल्यूज क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके बाद हमने पढ़ा एक्यूट किडनी इंजरी, उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो आज रीनल सिस्टम का आपका पार्ट फर्स्ट था। इससे रिलेटेड बचे टॉपिक्स मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में दोस्तों हमें एक काम करना है, वो क्या है, इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जो भी डाउट रहें उनको क्लियर करते चलिए दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड आप MCQ निकालिए, निश्चित एक दिन आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, धन्यवाद दोस्तों।